नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार आपको भी होगा और देश के करोड़ों किसान साथियों को है। लेकिन क्या होगा जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा भेज दिया जाएगा और आपके खाते में वह पैसा नहीं आएगा? तो बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा ही कुछ होने वाला है 21वीं किस्त में। भले भी आपको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन ये मान के चलिए कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। ऐसा कुछ कृषि मंत्रालय ने फैसला लिया है, जिसकी वजह से कम 50 से 60 लाख किसानों के खातों में 21वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा। अब वो क्या फैक्टर है, वो सारी चीज़ों को समझेंगे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से सारे किसान साथियों के लिए एक फैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। किसी फजूल टॉपिक पे मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करता। जब कोई खास इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि आपका लाभ हो सके या आपको कुछ न कुछ सीखने को मिले, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करता हूँ। और आपको बता दूं कि 21वीं किस्त में जो मैंने आपको बताया कि 50 से 60 लाख किसान साथियों को पैसा नहीं मिलेगा, इसके तीन फैक्ट हैं। अब वो क्या फैक्ट हैं वो एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि इनमें से कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाने के बाद आप अपने फॉर्म को सही करवा लें, या आप वो चीज़ समझ जाएं और उसे करेक्शन करवा लें, जिससे कि आपका किस्त न रुके और आपको बेनिफिट मिलता रहे। ऐसा भी हो सकता है कि ये जानकारी जानने के बावजूद भी आप अपने उस चीज़ को मेंटेन ना करवा पाएं और आपको 21वीं किस्त का पैसा ना मिले, क्योंकि कुछ ऐसी क्राइटेरिया है ही कि व्यक्ति चाहे जहां चला जाए, चाहे अपने से कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन 21वीं किस्त में पैसा उसको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कृषि मंत्रालय ने कुछ ऐसा ही ठोस कदम उठाया। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था, जिसमें आपको बताया था कि कृषि मंत्रालय ने निकाला है न्यूज़पेपर में कि 31 लाख किसान साथी ऐसे हैं जो कि फर्जी तरीके से पीएम किसान साथी का मतलब कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं। ठीक है, अब सोचिए कि जब कृषि मंत्रालय ने 31 लाख किसान साथियों को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट वाली किस्त में इन किसानों का पैसा रोक दिया जाएगा, इनको लाभ से वंचित कर लिया जाएगा। तो अगर इस कैटेगरी में आप भी शामिल हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, या आप नहीं शामिल हैं, जो भी किसान साथी इस क्राइटेरिया में शामिल हैं, उनको 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई नहीं है, हमको मिलता रहेगा, तो ऐसी आपकी भूल है। कृषि मंत्रालय ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया है। तो 31 लाख लोग तो ऐसे ही छंट जा रहे हैं जिनको 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा जो बात है वो क्या चीज़ है, आप समझिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड किया हुआ था कि बहुत सारे किसान साथियों के एप्लीकेशन फॉर्म में प्रीवियस ऑनर डिटेल इनकरेक्ट का मैसेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी वजह से वो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चले गए। ठीक है, तो उसके लिए भी वहाँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर करेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया गया है। और इसमें भी कुछ समस्याएं हैं, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए, 2019 के बाद जिन किसान साथियों का वरासत हुआ है, ठीक है, उनमें से 2 टाइप के लोग हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी में देखिए, वरासत तो हुआ है, लेकिन वो अपने प्रीवियस ऑनर का आधार कार्ड नहीं लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इस बार आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि आप जब करेक्शन करते होंगे या करवाए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहाँ जो प्रीवियस ऑनर का डिटेल है उसमें आधार को स्टार लगा दिया है।
ठीक है ना, कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य हो गया है। तो आधार कार्ड अगर आप लगा देंगे तब तो अच्छी बात है, यदि आप आधार कार्ड नहीं लगाते हैं तो आप वैसे वंचित हो गए। तो काफ़ी सारे लोगों ने करेक्शन करवा लिया है, अपने प्रीवियस का आधार नंबर भी डाल दिया है, उनका फॉर्म अप्रूवल हो गया। अब जिनका अप्रूवल हो जा रहा है उनको तो लाभ मिलेगा, लेकिन जिनका अप्रूवल नहीं हो पा रहा है उनको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी काफ़ी किसान छंट जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, अभी अपना करेक्शन करवाए नहीं रहे हैं, तो उन किसान साथियों का भी पैसा यहाँ पर रोक दिया जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि काफ़ी ऐसे किसान साथी हैं जिनके प्रीवियस ऑनर का आधार अभी अवेलेबल है ही नहीं। कुछ भी हो गया, जैसे कि मान लेते हैं कि उनका आधार कार्ड कहीं गुम हो गया या डिस्ट्रॉय कर दिया गया जब प्रीवियस ऑनर की डेथ हो गई, काफ़ी लंबा अरसा बीत गया, तो लोग क्या काम करते हैं, उनका आधार कार्ड कहीं ना कहीं से डिस्ट्रॉय कर देते हैं या भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस टाइम में क्या है कि प्रीवियस ऑनर का आधार यहाँ पर मांग लिया है, मैंडेटरी हो गया है, तो अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो उनका भी यहाँ पर नाम कट जाएगा। मैं देखिए कटेगा तो नहीं अभी, लेकिन किस्त नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इन 3 कैटेगरी वाले किसान ऐसे हैं जिनको 21वीं किस्त के लाभ से वंचित किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे किसान साथियों को लाभ नहीं मिलेगा। लगभग 50 से 60 लाख किसान साथी या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं, जिनको लाभ से वंचित रखा जा सकता है। अब यहीं पे एक बात समझिए, ये बहुत काम की बात है कि जिनकी प्रीवियस ऑनर का आधार जो है वो मिस हो गया है या गुम हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, वो तो यहाँ पर संशोधन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है? तो दोस्तों आपको अभी वेट करना पड़ेगा। अगर आप उस केस में हैं कि आपके प्रीवियस ऑनर का जो आधार है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी पहले विरासत आपकी हो गई हो और उनका आधार कार्ड बना ही न रहा हो, ठीक है, 14-15 के पहले अगर होगी, मतलब कि डेथ हो गई होगी, तो मुझे उम्मीद है कि उनका आधार कार्ड शायद ना बना हो। तो वो सारे किसान जो हैं वो यहाँ अपना प्रीवियस ऑनर डिटेल को करेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रीवियस ऑनर का आधार कार्ड है ही नहीं। ठीक है ना, अगर आप भी इस मतलब की श्रेणी में आते हैं तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो किस्त आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इलिजिबिलिटी में आपको डाल दिया गया है और बिना आधार नंबर डाले प्रीवियस ऑनर का आपका फॉर्म सबमिट भी नहीं होगा, ना तो वेरीफाई होगा। पहली बात तो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे जितने लोग हैं जिनके प्रीवियस ऑनर का आधार कार्ड नहीं है, खो गया है या नहीं बना था, उनको अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कृषि मंत्रालय ने अभी उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं किया है। हो सकता है आपको 2-4-6 महीना वेट करना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 किस्त वेट करना पड़े। ठीक है, जब वो आपका अवेलेबल होगा कि जिनके पास प्रीवियस ऑनर का डिटेल मतलब आधार कार्ड नहीं है, वो कुछ और भी लगा करके वहाँ पर सबमिट करें, तब तक आपकी किस्त बाधित हो जाएगी और आप कहीं पर भी जाइए कोई फायदा नहीं है, आपको नहीं लाभ मिलेगा। 21वीं किस्त में तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आपको अभी वेट करना ही पड़ेगा। ठीक, तो यही सारी बातें हैं जो कि किसान साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी थी, जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे और आप ये तो टारगेट कर ही लिए होंगे कि 21वीं किस्त में बहुत कम किसानों को पैसा मिलने जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी किसी टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, कोई चीज़ कोई सलाह देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।